आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे हम क्लास में बढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि कैसे सुसमाचार का प्रचार स्टीफनुस द्वारा किया गया और कैसे उसने आरंभ से बाइबिल को बड़े आसानी से इजरायलियों को, जो सदूकी और फरीसी लोग थे, उनको उसने स्पष्ट रूप से बताया। जिस जो इन लोगों को पकड़ करके, जो स्टीफनुस को पकड़ करके महासभा में लेकर के आए थे, उनको वो सारी चीजें बताया। लेकिन अब बात ये हुआ कि इसने 52 पद में या 11 अध्याय के 7 अध्याय के, प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 52 पद में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि पकड़ने वाले और मार डालने हुए तुम लोगों ने उसको ही पकड़ करके मार डाला जो तुम्हारे लिए उद्धार करने के लिए आया था। तो ये बात जब उसने बोल दिया तो इनको चिढ़ तो लगेगा, इनको बड़ा चिढ़ लगा। और ये चिढ़ जो है स्तिफनुस के लिए थोड़ा खतरनाक नहीं परंतु बहुत खतरनाक साबित हुआ और स्टीफनुस को पथरवाह करके मार डाला गया। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। एक प्रचारक को यदि वीर गति सुसमाचार को प्रचार करते हुए यदि वो मर जाता है तो उसको शहीद कहा जाता है। वो मसीह यीशु के लिए शहीद हुआ और ये गर्व की बात थी। और ये पहली ऐसी घटना है पूरे बाइबिल में जहां यीशु मसीह के लिए किसी को मारा गया, यीशु मसीह के नाम के लिए किसी को मारा गया। ये पहला व्यक्ति। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो बपतिस्मा दिया करता था, लेकिन उसका एक कारण था कि वो मन फिराव का बपतिस्मा देता था और ये लोगों के नियम को मानता नहीं था। वो अलग मैटर था। लेकिन ये जो मैटर है, ये जो कारण है स्तिफनुस को पथरवाह करने का, ये जो शहीद हुआ है, ये यीशु मसीह के नाम की वजह से, उसके सुसमाचार के प्रचार की वजह से, उसके जी उठने को बोलने की वजह से इसको पथरवाह करके मार डाला गया। तो पथरवाह करके मार डालना एक बहुत बड़ी सजा हुआ करती थी। जहां लोग कुछ भी गलत करते हुए पाए जाते, जैसे विचार करते हुए पाए जाते थे, तो उसको पथरवाह कर दिया जाता था। और यीशु मसीह के दिनों में हमने देखा कि कैसे लोग पत्थर लेकर के अपने हाथों में, स्त्री को जो भी विचार करती हुई पकड़ी गई थी उसको पत्थर लेकर के आए थे कि यीशु मसीह बोले तो उसे पथरवाह करके मार डाले, है ना। और परमेश्वर का पुत्र कहता तो परमेश्वर का पुत्र ऐसा नहीं करेगा, कि उनको फंसाने के लिए था। हालांकि किसी ने पत्थर नहीं उठाया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जानता था उनके मन को, बातों। तो ये सारी चीजें घटनाएं हैं, उसके विषय में हमने अध्ययन कर चुके हैं, हम लोग उसको वापस से नहीं जाएंगे। लेकिन स्टीफनुस जिसको पथरवाह करके मार डाला गया, वो इसलिए मारा गया क्योंकि यीशु मसीह का नाम था, उसने प्रचार किया, उसके जी उठने का प्रचार किया, इसलिए उस पर सताव पड़ी, उसको मार डाला गया। आज यदि हम पर सताव पड़ रहा है, हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, तो ये आनंद की बात है ना। जैसे गीत गाते हैं, विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो। तो विश्वास जो है वो उसकी परख होगी, इस बात की गारंटी है। हो सकता है कि हम वीर गति को प्राप्त करें, हम मर जाए, लेकिन कोई बात। पौलुस जो कहता है उसको आप याद रखें, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। मैं यदि मसीह के लिए जीऊं तो जीऊं मसीह के लिए, और मर जाऊं तो मसीह यीशु के लिए ही मरूं। स्तिफनुस ने वही काम किया, वो जिया यीशु के लिए और यीशु के लिए उस पर पथरवाह किया गया और मर गया। हालेलुया, वो शहीद हुआ। आज बाइबिल में उसका वर्णन है क्योंकि वो शहीद हुआ यीशु मसीह के नाम से। हम भी उन दिनों में यदि होते तो काश हम भी स्तिफनुस के जैसा मन रखते, उसके जैसा सुसमाचार का प्रचार करने वाले होते। सदूकी और फरीसियों को हम ये बता पाते कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। कितने धन्य लोग होते हैं, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। आज समय है हमारे पास, सताव है कोई बात नहीं है, सताव में ही हमको आगे आने का है और आगे आकर के सुसमाचार के प्रचार को जीवन पर्यंत करना है। सताव में डटे रहना ही एक योद्धा का काम है। भाई जहां गोली चल रही है वहीं खड़ा होना ही सैनिक का काम है। जहां गोलियां चल रही हैं, धड़धड़ाते हुए बमबारी हो रही, वहां सीना तान के खड़े गोलियां चला रहे हैं लोग, उस जगह में खड़े होकर के आप वचन चलाइए, ये वही काम कर रहा है। अब उस घटना को पूरा देखते हैं हम लोग। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मैंने कहा ना भाई, कोई ये बोल दे कि यीशु मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, हमको कोई बोल दे अरे यार तूने तो ये गलती किया, हमको क्या लगा, अरे बाप रे मेरे को बोल दिया। एक शराबी को बोल दे तुम शराब पीते हो, उसको चिढ़ लग जाता है, अरे मैं शराब पीता, मैं शराबी हो गया। कोई गाली देता है तो बोल दे आप गाली देते हैं सर, गाली मत दीजिए, तो बोले हैं मैं गाली देता हूँ बाकी कोई लोग नहीं देते। तो
जलन आ जाता है, चिढ़ आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। वही चीज जो है वो यहाँ पे हो रही है। 7 का 54 हमने देखा, 55 देखेंगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, जो किसके लिए इस्तेमाल किया गया? पतरस के लिए। चौथे अध्याय उसके 8वें पद में, है ना, कि वो आत्मा से परिपूर्ण होकर के, वो आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर। देखिए, जब वो मसीह यीशु के लिए मारा जा रहा है तो उसको किसका दर्शन मिल रहा है? स्वर्ग का दर्शन। और स्वर्ग का कैसा दर्शन मिल रहा है? परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देख लिया। वाह वाह वाह, क्या दर्शन मिला उसको। उसने जिंदा रहते ही परमेश्वर के सिंहासन का, उसकी महिमा का, और उसके बाद में यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ उसको दर्शन में दिख गया। उसको दिख रहा है, प्योर सीधा सीधा दिख रहा है ये चीजें जो है वो उसको। लूका 1 का 15 पढ़ेंगे और मरकुस 16 का 19। तो मरकुस 16 का 19 हम लोग एक पद पढ़ लेते हैं। निदान प्रभु यीशु मसीह से बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। ये बात उसने देखी। क्या बात है। आगे कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं, ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि स्वर्ग जो है वो खुला हुआ है और मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर के दाहिने ओर मैं खड़ा हुआ मनुष्य के पुत्र को देखता हूं। तो मनुष्य के पुत्र के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 3 का 16 निकाल के पढ़ लीजिए और मत्ती 8 का 20, जहां मनुष्य के पुत्र, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को सिर छुपाने की जगह नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा और उसी का वर्णन यहाँ स्तिफनुस करता है कि मनुष्य के पुत्र को मैंने परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। वो देख रहा है, मैं देख रहा हूं बोलता है, देखता हूं, मैं देख रहा हूं, उसका देख रहा है, उसका वर्णन कर रहा है इजरायलियों के बीच में। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। ये सारी बातें बता रहा था कि मैंने स्वर्ग पर ये सारी चिन्ह और चमत्कार, ये जो चीजें हैं मेरे जीवन में, जो दर्शन है मैं वो देख रहा हूं। उसको बड़ा चिढ़ और वो गुस्से से भर गए कि परमेश्वर को देख रहा है और ये मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह कहा करता था, ये फिर उसी की विषय में बात कर रहा है। एक बात बताइए, एक गाली देने वाले को बोले कि आप गाली देते हो, बंद करो। दूसरे दिन आप बोलो गाली देते हो, बंद करो। तीसरे दिन बोलो गाली देते हो, बंद करो। तो वो गुस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। स्तिफनुस जो है वो बार बार उनको वही चीज जो है बोल रहा है कि नहीं, मनुष्य का पुत्र, तुम लोगों ने उसको मार डाला। वो मनुष्य का पुत्र है जिसको मैंने दाहिनी ओर खड़े हुए देखा और स्पष्ट में देख रहा हूं खड़े हुए। वो खड़ा हुआ है और इनको बड़ा चिढ़ लगा और उन लोगों ने अपने कान को बंद कर लिया और कान को बंद कर लिया और एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ स्तिफनुस पर झपट गए, मारने के लिए, पीटने के लिए। ऐसे होता है, भीड़ की भीड़ उमड़ जाती है किसी के ऊपर में, जब सता होता है तो भीड़ की भीड़ हमारे विरुद्ध में हो जाती है और वो सताने लगती है, मारने लगती है, पीटने लगती है, चर्च को तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। क्योंकि संसार के लोगों को चिढ़ लगता है इस बात का कि मसीह यीशु का सुसमाचार का प्रचार जगत में ना फैल जाए, क्योंकि शैतान उनके जीवन में काम करता है। तब उन्होंने सॉरी और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरवाह करने लगे। नगर के बाहर उसको ले जाया गया और ले जाकर के, जैसे दंड संहिता थी वैसे वो लोग पथरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। देखिए, गवाहों ने अपने कपड़े, जो गवाही देते थे वो लोग, अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान। अब मैं आपको बता दूं कि ये शाऊल क्यों स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है और उसके विषय में क्यों यहाँ चर्चा लिखी हुई, क्योंकि यही शाऊल जो है आगे पौलुस बना। ये शाऊल प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में, स्तिफनुस की मृत्यु में शामिल था, लेकिन इसने पथरवाह नहीं किया।
पर क्या है, जो गवाह थे, जो गवाहियां दी, उनके कपड़े इसके चरणों में उतारे गए। उस जवान के पाँव के पास में उतार करके क्या कर दिया, रख दिया कि तुम इसकी देखभाल करो। व्यवस्था 17 की 7 मेरे साथ निकालेंगे। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना। देखिए, ये जो नियम है उसके अनुसार इन लोगों ने काम किया। क्या लगा, पहले गवाहियों का हाथ उठे, फिर उसके बाद में दूसरे का। तो ये लोगों ने क्या किया, जो गवाह लोग थे उस उन्होंने अपने कपड़े शाऊल नामक जवान के पाँव के नीचे उतार कर रख दिया। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, पथरवाह करते रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ये वो प्रार्थना करता रहा अपने मृत्यु के दिनों में। यह प्रार्थना करना वो बोलता, प्रभु मुझे बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं बोलता। वो क्या बोलता है, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वही शब्द जो यीशु मसीह ने कहा था पहले कि प्रभु मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। वही बात स्तिफनुस कह रहा है कि प्रभु मेरी आत्मा को तू ग्रहण कर, क्योंकि उसके पास में यह अधिकार नहीं है जैसे यीशु मसीह के पास में अधिकार था। वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। वो एक अधिकार का बात है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रार्थना की बात है। दोनों में आभास है। वहां पे एक अधिकार है जो अपने पिता से जताता है, यहाँ पे वो अधिकार जो है वो कमजोर पड़ जाता है और ये आग्रह करता है कि तू मेरे आ, मेरी आत्मा को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। भजन 31 का 5 मेरे साथ निकाल लेंगे। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। हे हवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है, इसलिए मैं आत्मा सौंप रहा हूं, क्योंकि तूने मुझे मोल लेकर के खरीदा है। क्योंकि उसने खरीदा है, इसलिए ये आत्मा उसकी है, ये जीवन उसका है, इसलिए वो सौंपता है। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया, मतलब वो मर गया, उसको मृत्यु प्राप्त होगी, वो शहीद हो गया। मसीह यीशु के नाम को लेते लेते, उसे प्रार्थना करते करते, और ऊंचे शब्द से उसने घुटने टेके और ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। लोग उसको पथरवाह करके मार रहे हैं, उनके लिए क्षमा मांग रहा है। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया, तो क्रूस पे टांगा गया और वो क्षमा देता है, ठीक वैसे यहां भी वो क्षमा याचना मांग रहा है कि मुझे पथरवाह करके मारा जाए, कोई बात नहीं प्रभु, इन पर ये पाप मत लगाना, मेरी मृत्यु का पाप उन पर ना लगे, पर वो जो है वो मेरे लहू के पाप से मुक्त रहे। ये वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, उसको दंड ना देना प्रभु। तो ये पथरवाह का जो घटना हम देखे कि स्तिफनुस को सुसमाचार के प्रचार की वजह से उनको चिढ़ लगा और उन लोगों ने उसको पथरवाह करके क्या कर दिया, मार डाला। स्तिफनुस शहीद हो गया। स्तिफनुस की स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन इसमें शिक्षा बहुत बड़ी है। और शिक्षा यही है कि मसीह यीशु के लिए जियो और मरो भी उसी के लिए। प्रभु आप सभी को से आशीष दे। आमीन।